गुड इवनिंग। हम लोग एफिशिएंसी करने वाले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हम करा दिए थे लास्ट क्लास में। तो एफिशिएंसी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनेगा। ठीक है, बहुत काम आएगा ये। तो एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होता है, तुमको पता है कि एफिशिएंसी मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। तुम किसी को एफिशिएंट कब कहेगा? जब वो कोई भी काम जल्दी कर दे। और अगर इनएफिशिएंट अनएफिशिएंट कब हो जाएगा? कि जब वो काम धीरे करता है, फिर सही ढंग से नहीं करता है, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? अनएफिशिएंट कहलाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ तुम परसेंटेज निकालता है, तो अगर आंसर 100% या फिर उससे ज़्यादा आए तो वर्कर एफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, 100% या उससे ज़्यादा। और अगर 100% से कम आए, ठीक है ना, लेस देन 100% अगर आए, लेस देन 100%, तो उसको हम लोग अनएफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए लिखो, देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, पहला है स्टैंडर्ड, सॉरी रुको, पहले जो है वो होता है टाइम मेथड। ठीक है, पहले नाम लिख लो, टाइम मेथड। टाइम मेथड में क्या होगा, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो तुम एफिशिएंसी निकालेगा। टाइम के अकॉर्डिंग मतलब क्या? जैसे कोई भी काम अगर हम बोलेंगे 10 घंटा में हो जाना चाहिए, तो अगर वो 10 घंटा में कर देगा या फिर 10 घंटा से कम करेगा, तो फिर उसको क्या कहलाएगा? एफिशिएंट कहलाएगा। तो टाइम मेथड में क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम। ये स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम मतलब हो गया कि जितना टाइम उसको मिलना चाहिए था उस काम को करने के लिए। ठीक है, बाय एक्चुअल टाइम मतलब तो पता ही है कि जो टाइम वो लिया है इंटू 100। ठीक है, ये टाइम मेथड है। तो टाइम मेथड में एग्जांपल करते हैं पहले। सपोज एक है बजटेड। बजटेड मतलब क्या? जो कंपनी बोलता है, और एक है एक्चुअल। बजटेड में हम बोले प्रोडक्शन 100 यूनिट करने बोले थे। ठीक है, 100 यूनिट्स, और वो बनाया भी है 100 यूनिट्स। लेकिन जो टाइम है, एक्चुअल टाइम, ठीक है, टाइम जो है वो हम बोले थे 10 घंटा में 100 यूनिट बनाने के लिए, और वो 9 घंटा में 100 यूनिट बनाया। ठीक है, 9 घंटा में 100 यूनिट बनाया। तो तुम देखो, देख के बोल सकता है कि हाँ ये अच्छा काम किया, बट कितना परसेंट एफिशिएंसी है वो कैसे निकालेगा? तो एफिशिएंट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, मतलब कितना घंटा लगना चाहिए था, कितना टाइम उसको लगना चाहिए था। अब देखो, एक चीज नोटिस करो, तुम 9 नहीं ले सकते। स्टैंडर्ड टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम ये हुआ स्टैंडर्ड टाइम कि 100 यूनिट बनाने के लिए उसको कितना घंटा लगना चाहिए? 10। ठीक है, तो 100 यूनिट के लिए उसको 10 घंटा लगना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे, बजटेड मतलब होता है जो उसको दिया गया, मतलब बजटेड जो है ना वो तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड होगा। 10 घंटा में कितना यूनिट बनाने बोला गया था? 100। 10 घंटा में 100 यूनिट बनाने बोला गया था, और वो बनाया कितना है? 100 यूनिट। तो यानी इसको जो टाइम अलाउ हुआ था वो इसको 10 घंटा में ही काम करना चाहिए था। मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना है इसके लिए? 10 घंटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 100 यूनिट के लिए 10 घंटा दिया जाता है, और ये 100 यूनिट ही बनाया, बट ये 9 घंटा में बनाया। तो ये टाइम अलाउड कितना हो गया? 100। टाइम अलाउड 10 हो गया, और टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 9 इंटू 100। देखते हैं।
तो इसका एफिशिएंसी हो गया 111.11%, 111.11%। नेक्स्ट एग्जांपल। बजटेड एक्चुअल प्रोडक्शन 100, 110, टाइम 10 आवर्स, 10 आवर्स। अब देखो 100 यूनिट बनाने बोले थे हम लोग 10 घंटा में, बट वो कितना बना, 110 यूनिट बनाया है 10 घंटा में, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब कितना टाइम उसको अलाउ किया गया। तुम यहाँ पे 10 घंटा नहीं लिख सकता, क्योंकि 10 घंटा जो है वो 100 यूनिट के लिए था, और यहाँ पे वो बना है 110। तो हमको ये पहले ये निकालना पड़ेगा कि 110 यूनिट के लिए उसको कितना टाइम मिलना चाहिए। यानी कि जो फॉर्मूला है ना जिसमें स्टैंडर्ड टाइम है, बार बार हम बोल रहे, ध्यान से सुनेगा, हम बोल रहे स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये स्टैंडर्ड टाइम मतलब हुआ कि वो कितना यूनिट बनाया है उसके अकॉर्डिंग उसको कितना टाइम मिलना चाहिए था। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब जितना टाइम उसको मिलना चाहिए था, जितना यूनिट बनाया है उसके अकॉर्डिंग उसको जितना टाइम मिलना चाहिए था, ठीक है। बाई एक्चुअल टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, जितना टाइम वो लिया है वही चाहिए इंटू 100, ठीक है। इसको अच्छा से याद समझो। तो पहले ये मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि कंपनी उसको 100 यूनिट बनाने के लिए अगर 10 घंटा देता है, तो 110 यूनिट बनाने के लिए उसको कितना घंटा देगा, 10/100 इंटू 110। तो मेरे को पहले ये निकालना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110, तो ये आ गया 11। तो 11 आवर्स जो है उसको मिलना चाहिए। तो अब हम, ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड टाइम कि उसको कितना मिलना चाहिए, 11 आवर मिलना चाहिए। तो जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम के जगह कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम उसका 10 है, ये रहा 10 इंटू 100, तो ये उसका कितना हो गया, 110% हो गया। ऐसे करके स्टैंडर्ड टाइम का मतलब अच्छे से तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। इसके बाद होता है प्रोडक्शन मेथड। ये तो हो गया टाइम मेथड। इसके बाद आता है तुम्हारा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में हम यही लेते हैं, ठीक है। ये पहले 1-2 एग्जाम्पल, तब जाके तुम समझ पाएगा। यही सेम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन मेथड मतलब क्या हो गया, वो कितना यूनिट बनाने बोला गया था, 100, बनाया भी कितना है, 100। बस यहाँ पे 10 आवर्स है और यहाँ पे कितना घंटा है, 9 आवर्स है, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्शन मेथड का पहले फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी। कब हम उसको एफिशिएंट बोलेंगे, जब वो मेरे को ज्यादा बना के देगा, है ना। तो एक्चुअल आउटपुट ऊपर आएगा। एक्चुअल आउटपुट मतलब जितना वो बनाया है, डिवाइडेड बाय शुड बी आउटपुट। शुड बी आउटपुट मतलब क्या हो गया, जितना बनाना चाहिए था टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, शुड बी आउटपुट इंटू 100। अब अगर हम पहला एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो पहला एग्जाम्पल मेरा क्या था, यहाँ पे एक बजटेड था, एक एक्चुअल था। बजटेड में प्रोडक्शन जो है यहाँ पे 100 यूनिट है, यहाँ पे भी 100 यूनिट है, बस टाइम जो है वो यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 9 था, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, सेम फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करना है तुमको, ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल तुमको कंसिडर करना है। चलो तो अब देखो हमको क्या चाहिए, एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट तो हमको पता है कि 100 है, लेकिन शुड बी आउटपुट मतलब कितना आउटपुट उसका होना चाहिए था वो मेरे को पता है, नहीं कि उसका आउटपुट कितना होना चाहिए था। देखो 10 घंटा में वो कितना यूनिट बना रहा है, 100। तो उसको 9 आवर में कितना यूनिट बनाना चाहिए था, तो 100/10 इंटू 9,
यानी कि कितना हो जाएगा 90 यूनिट्स, यानी कि उसको 90 यूनिट्स बनाना चाहिए था, बट वो बनाया कितना है 100 यूनिट्स बनाया है। यानी कि जब हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट बाय शुड बी आउटपुट। ये मेरा शुड बी आउटपुट हुआ, जितना बनाना चाहिए था, वो तो 9 ही घंटा काम किया, तो 9 घंटा में उसको जितना यूनिट बनाना चाहिए था वो तुम्हारे लिए शुड बी आउटपुट हुआ है। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना है 100, शुड बी आउटपुट कितना है 90 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, वही काट के तो सेम आएगा। तो ये 111.11%, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना आता है 111.11%, यानी कि तुमको एफिशिएंसी का मेथड कोई भी हो, तुमको आंसर जो है एफिशिएंसी का वो तुम्हारा सेम आएगा, चाहे कोई भी मेथड यूज हो, ठीक है। और यही दोनों मेथड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल टू भी हम सेम ही कंसिडर करता है, ठीक है, पीछे का ही कंसिडर करता है। तो एक बजटेड एक एक्चुअल, प्रोडक्शन है 100 और 110, 100 110, और टाइम दोनों का 10 आवर, 10 10। तो मेरे को अभी चाहिए कि एक्चुअल आउटपुट कितना है इसका 110। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे तो मेरे को साफ बोल दिया कि 10 घंटा में कितना बनाना चाहिए 100, लेकिन 10 घंटा में बनाए कितना है 110। तो मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेरा क्या, एक्चुअल आउटपुट, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 110 डिवाइडेड बाई शुड बी आउटपुट। तो शुड बी आउटपुट कितना है 100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 110% आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड भी खत्म। इसके बाद है तुम्हारा कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट मेथड। तो कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है शुड बी कॉस्ट, मतलब जितना कॉस्ट होना चाहिए, डिवाइडेड बाई एक्चुअल कॉस्ट इंटू 100। देखो शुड बी कॉस्ट मतलब क्या, जितना कॉस्ट होना चाहिए। हम कब बोलेंगे कि वो एफिशिएंट है, जब वो मेरा काम कम दाम में कर देगा, ठीक है, कम खर्चा में कर देगा, तो उसको बोलेंगे एफिशिएंट है। तो एक्चुअल कॉस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें कि सपोज ए बी, ठीक है, हम उसको बोले, या फिर हम ऐसे बोल दें ये बजटेड या एक्चुअल, ठीक है, प्रोडक्शन 100 यूनिट बोले बनाने के लिए, और वो मेरे को 150 यूनिट बना के दिया। मेरे अकॉर्डिंग एक यूनिट का 5 रुपया खर्च होना चाहिए था, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग एक यूनिट का 5 रुपया खर्च होना चाहिए। बट वो जो है सारा यूनिट बना दिया है 675 रुपया में, ठीक है, ये पर यूनिट है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 100 यूनिट बनाना था, एक यूनिट के पीछे 5 रुपया खर्च होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग शुड बी कॉस्ट कितना होना चाहिए था, कितना खर्च में मेरा काम हो जाना चाहिए था, 500 रुपये में मेरा काम हो जाना चाहिए था दोनों को इंटू करके। लेकिन वो मेरा टोटल कितना खर्चा लगा है 675, लेकिन 150 यूनिट के लिए लगा है। तो अगर एक यूनिट का शुड बी कॉस्ट, ये जो 500 निकला, ये 500 कितना यूनिट का निकला 100, लेकिन वो बनाया कितना है 150 यूनिट बनाया है। तो पहले उसका निकालो कि कितना कॉस्ट होना चाहिए था, 150 इंटू 5, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए था, मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरा शुड बी कॉस्ट कितना होना चाहिए था। तो 150 यूनिट बनाया है और बजटेड था 5 रुपया करके, तो 150 इंटू 5, जितना खर्च होना चाहिए था, तो यहाँ पे 750, मतलब मेरा खर्च कितना होना चाहिए था 750। तो एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो शुड बी कॉस्ट कितना हो गया 750, एक्चुअल कॉस्ट मेरा कितना हुआ है 675 इंटू 100। तो 750 डिवाइडेड बाई 675 इंटू 100, यानी 111.11%।
तो ये जो है ये तुम्हारा ये 3 मेथड है, ठीक है। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का ये 3 मेथड है, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी के ऊपर कुछ होमवर्क दे रहा है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा है। तो पहले उस एग्जांपल्स को तुम लोग कर लो, ठीक है। पहले उस एग्जांपल्स को कर लेना। एग्जांपल नंबर 1, ये बजटेड एक्चुअल, प्रोडक्शन, ये यूनिट है, ठीक है। 100 यूनिट, ये भी 100, टाइम इन आवर, 60 आवर दिया गया था और एक्चुअली इसको 50 आवर लगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1। ये हम कौन से मेथड का दे रहा है, ये हम टाइम बेसिस का दे रहे हैं, ये ठीक है, ये टाइम बेसिस। एग्जाम्पल 2, बजट एक्चुअल, प्रोडक्शन यूनिट, 50, 60, टाइम इन आवर। एग्जाम्पल 3, बजटेड एक्चुअल, प्रोडक्शन यूनिट, ये 2000 बना है, 1980, टाइम आवर में 10,000 यूनिट, 10,000 आवर, और ये 9840 आवर, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक काम करो, प्रोडक्शन, ये टाइम बेसिस हो गया, प्रोडक्शन बेसिस, ठीक है। दोनों में से, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों का सेम क्वेश्चन है। प्रोडक्शन मेथड एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी दोनों तरीका से करना, एग्जाम्पल नंबर 3 भी, मतलब तीनों को एग्जाम्पल को क्या करना, टाइम मेथड के अकॉर्डिंग भी करना और प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग भी करना, ठीक है। दोनों मेथड के अकॉर्डिंग देखना, अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। फिर हम उसको चेक भी कर ही लेंगे, ठीक। तो ये 3 तो एग्जाम्पल तुम क्या कर लेना, तीनों मेथड से, सॉरी, दोनों मेथड से कर लेना। और कॉस्ट मेथड तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों मेथड तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मेथड के अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चंस जो है वो तुम करके रखेगा, ठीक है। टाटा बाय।